ध्यान से शक्ति का संचय होता है। ध्यान से रस की उत्पत्ति होती है और ध्यान से परमात्मा ज्ञान में स्थिति होती है। इसीलिए शिव जी भगवान बोलते हैं पार्वती को, नास्ति ध्यानम समम तीर्थम। तीर्थ में शरीर नहाता है, लेकिन ध्यान में हम स्वयं परमात्मा शांति में नहाते हैं। यज्ञ करने से वस्तु स्वाहा होती है, वातावरण शुद्ध होता है, लेकिन ध्यान से विकार स्वाहा होते और हम स्वयं शुद्ध होते हैं। तो ध्यान में एक तो एकाग्रता का उद्देश्य होता है, शक्ति पाना। दूसरा होता है एकाग्रता के साथ भगवत रस पाना। जिन्होंने एकाग्रता पाई उन्होंने सृष्टियां बनाई। रावण ने लंका बनाई, हिरण्यकश्यप ने हिरणपुर बनाया, लेकिन फिर भी रस नहीं मिला तो रस के लिए क्या क्या किया। लेकिन शबरी भीलन ने ध्यान भी किया, न सृष्टि बनाई न लंका बनाई। ऐसा रसीला जीवन हुआ प्रेम रस से कि राम जी जूठे बेर खाते। तो मेरा उद्देश्य ध्यान करके तपस्या करके तुम शक्तिशाली बन जाओ और ऐसे बन के दिखाओ, ऐसे बन के दिखाओ, ये उद्देश्य नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि थोड़ा ध्यान और उसके साथ ज्ञान और उसके साथ अहोभाव प्रेमा भक्ति, जिससे जल्दी जीवन रसमय हो जाए। नीरस जीवन विकारों में गिरता रहता है, रसवान जीवन पुरानी आदत से गिरता तो है, लेकिन संभल संभल के पार भी हो जाता है। ठीक है, अभी बैठो और चुपचाप ध्यान न करो, कोशिश न करो, चुपचाप बैठो। जीभ तालू में लगे तो अच्छा है। 45 साल से ज्यादा उम्र है तो जीभ दांतों के मूल में लगे तो और अच्छा है। श्वास अग्रभाग देखें और श्वास को जाते समय देखे तो ओम स्वरूप ईश्वर, ओम ईश्वर का ही नाम स्वाभाविक उससे जोड़ने वाला है। जैसे हम बर्फ कहते हैं तो बर्फ और शीतलता और सब साथ में आ जाए, ऐसे ओम माना ब्रह्म परमात्मा सब एक, उसकी व्याख्या कोई पूरी कर नहीं सकता। तो ओम श्वास अंदर गया और फिर गिनती, अथवा सोहम से भी हो सकता है। इसको श्वासोश्वास की माला बोलते हैं। जगत भगत के बीच जो फेरे सो गुरुमुखी, ना फेरे सो नीच। इससे रस, एकाग्रता और भगवत ज्ञान में बड़ी भारी मदद मिलती। महत्व नहीं जानते साधना का, नहीं तो साधु को कम से कम 6 घंटा, जो घर बार छोड़कर भक्त बने साधु बनते, 6 घंटा कम से कम ध्यान करना चाहिए, और गृहस्थी को 4 घंटे। ऐसा ऋषि दयानंद कहते हैं। ऋषि दयानंद का संप्रदाय चला, उसके पीछे भी उसकी ध्यान की एकाग्रता है। नहीं तो ऋषि दयानंद की बराबरी के विद्वान तो हजारों लाख हो गए। शेगांव में संत हो गए गजानंद महाराज, अकोला से 60 किलोमीटर की दूरी पर। अकोला में अपना आश्रम है। तो उनके पास भी ध्यान के द्वारा ऐसी निष्ठा थी कि मधुमक्खी काटती तो काटती है, बैठे हैं देख रहे हैं साक्षी होके। मधुमक्खी भी ब्रह्म है, शरीर भी ब्रह्म है, तो पीड़ा भी ब्रह्म है। रस ले रहे थे, मधुमक्खी काट रही उसका भी मजा ले रहे थे। उद्देश्य आदमी का कितना भी साधन ऊंचा हो, गुरु ऊंचा हो, वातावरण ऊंचा हो, लेकिन नीच लोगों का उद्देश्य नीच होता है, घूमना फिरना, सैर सपाटा करना, तो फिर उद्देश्य हमारा उद्देश्य बनता ही नहीं। एक होता है उद्देश्य बनाना, दूसरा होता है उद्देश्य जानना। कुछ लोग उद्देश्य बनाते हैं, मैं डॉक्टर बनूं, मैं वकील बनूं, मैं फलाना बनूं। तो ये बनाया उद्देश्य बन बन के बिगड़ जाता है। दूसरा होता है उद्देश्य जानना। तो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य जानोगे तो पता चलेगा कि सब दुखों से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये मनुष्य मात्र का उद्देश्य है।
सब दुखों की निवृत्ति सदा के लिए। दुखद अवस्था है लेकिन आपको दुखी न कर सके। आप दुखी दिखें फिर भी हृदय में ज्यों का त्यों समता रहे। सुख क्या है? बोले जहां दुख का अभाव है। सुविधा मिल गई, मजा आ गया, ये तो हर्ष है। सुख वो है जहां दुख का अभाव है। दुखे न लिप्यतेरन सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता। सुखद अवस्था है, दुखद अवस्था है, योगी अपने परम अवस्था में, ज्ञान अवस्था में रहता है। खिन्नोपि न खिद्यते, खिन्न होते हुए भी वो खिन्न नहीं है। रुष्टोपि न रुष्यते, रुष्ट होते हुए भी वो रुष्ट नहीं है। ऐसी अवस्था है समता की। धीरो न द्वेष्टि संसारम, वो धीर पुरुष संसार की किसी अवस्था से द्वेष नहीं करता। आत्मा नाम न दीक्षति, आत्मा को चाहता नहीं क्योंकि तो स्वयं आत्म स्वरूप है। हर्षम अमहर्ष विनिर्मुक्ता, हर्ष सुखद अवस्था और क्लेश वाली अवस्था में दिखता है, करेगा फिर भी विनिर्मुक्त रहता है। तस्य तुलना के न जायते, उस आत्मवेता साक्षात्कारी पुरुष की तुलना किससे करोगे? कुछ लोग सोचते कि ध्यान लग जाए, मुझे कुछ पता न चले तो फिर तो तू मुर्दा बनेगा। ध्यान में भी तो पता चलेगा, आनंद का अनुभव होगा। ऐसा हो, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ये सब कपोल कल्पनाएं है। ध्यान उसी का सफल होगा जिसका उद्देश्य ईश्वर प्राप्ति। दूसरों का भी ध्यान सफल होगा जिनका उद्देश्य तपस्या प्राप्ति। तीसरों का भी सफल होगा ध्यान जिनका उद्देश्य कुछ वरदान पाना है। लेकिन ये सारे उद्देश्य छोटे छोटे हैं। असली उद्देश्य है सब दुखों से निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जो बहुत असली और ऊंचा और शास्त्रीय है। तो सब दुखों की निवृत्ति कहाँ है? बोले आत्मा में। परमानंद की प्राप्ति कहाँ है? बोले आत्मा में। और आत्मा कहाँ है? बोले आत्मा कहाँ नहीं है? सब आत्मा ही आत्मा है। तो आत्मज्ञान में ही सब दुखों की निवृत्ति, परमानंद की प्राप्ति है। रामकृष्ण परमहंस ने गरीब भिखमंगों को देखकर प्रेरणा दिया कि भंडारा करे और दरिद्र नारायण की सेवा हो जाए। फलानी तारीख जिम ने कहा है, जो दर दर टुकड़ा मांगते थे उनको सबको रामकृष्ण के यहाँ बिठाकर भोजन जिमाए जाएंगे, मिठाई, सब्जी, रोटी, ये वो, खीर वीर जो भी। तो लंबी लाइन लगी। उसमें से एक जो गरीब भीख मंगे, उसमें एक और भी विचित्र वेश वाला व्यक्ति लाइन में खड़ा रहे। तो भीख मंगे उसको डांटे, है इधर नहीं, इधर। तो रामकृष्ण देखते रहे कि उसका इतना अपमान होता है लेकिन उसके चेहरे पर शिकन नहीं पड़ता। ये भीख मंगा नहीं, कोई है पुरुष। इसे करते करते आखिर जिमने सब बैठे तो भीख मंगों की जमात में उस भीख मंगे को बैठने भी नहीं दिया। वो ऐसा गंदा गुगरा लग रहा था। तो रामकृष्ण ने देखा आखिर क्या होता है। तो सब भीख मंगे भोजन करके उठे और पत्तल उठा के फेंका। तो पत्तल जहां फेंकी वहां कुत्ता आया, और वो भीख मंगा जो भीख मंगों से अपमानित हुआ था वो भी वहीं आया। तो कुत्ता भी खा रहा है पत्तल, और वो भीख मंगे ने भी एक हाथ कुत्ते के गले में और एक हाथ से वो भी खा रहा है। रामकृष्ण ने हृदय को बुलाया, बोले तू बोलता है ना जो ज्ञान सिद्ध योग सिद्ध, वो महापुरुष है। जाओ उसके चरण पढ़ो और उनसे प्रश्न करो कि आत्मज्ञान क्या होता है, साक्षात्कार क्या होता है, ब्राह्मी स्थिति क्या होता है। जाके नम्रता से प्रश्न किया। तो वो जो भीख मंगों से अपमानित हुआ था उस पुरुष ने जरा आंख उठा कर हृदय के सामने देखा। तो हृदय को लगा कि तो बड़े सूझबूझ के धनी। बोले महाराज जी, आत्मज्ञानी का क्या लक्षण है? बोले गंगा जल और नाली का जल
में फर्क न देखे, सब वासुदेव दिखे। डांटने वाला भी वासुदेव, डांट पड़ती वो भी वासुदेव, कुत्ता भी वासुदेव, पत्थर भी वासुदेव, सब वासुदेव वासुदेव। ऐसी ऊंची अनुभव की यात्रा, बाप रे बाप। तोतापुरी गुरु रामकृष्ण के गुरुदेव थे। वो कुछ अनुचित करते तो उनको गुस्सा आ जाता, क्योंकि वो धूनी सेकते थे। अब गुस्सा आ जाता था तो मैं तुमको बताता हूँ, जो धूनी सेकते हैं और धूप में ज्यादा रहते हैं तो पित्त बढ़ जाता है, तो पित्त बढ़ जाता है तो स्वभाव में गुस्सा होता है, कफ बढ़ जाता है तो स्वभाव में ममता होती, वायु बढ़ जाता है तो स्वभाव में वो आदमी फास्ट होगा। वायु प्रकृति का ड्राइवर फास्ट होगा, कफ प्रकृति का ड्राइवर शांत होगा, पित्त प्रकृति का आदमी क्रोधी होगा, वो मोही होगा, वो ये होगा। तो ये सब प्रकृति पांच भूतों की होती है, वो मन पर असर पड़ता है उसका। तो एक आदमी ने कोई गलती की, बाबा के आगे बैठा और कुछ ऐसा, तो बाबा ने उठाया चिमटा, वो आदमी भागा, बाबा भी उसके पास पीछे भागे। कौन बाबा? तोतापुरी बाबा। रामकृष्ण देखते रहे तो तेजी से भाग गया, और ये महाराज बड़ी उम्र के थे, वो भाग गया। चिमटा लेकर वापस आए तो रामकृष्ण हंसने लगे। तू हंसता है? 2-3 चिमटे रामकृष्ण को रख दिए पीठ पे तोतापुरी गुरु ने। तो रामकृष्ण लंबे पड़ गए चरणों पे, आज मैं धन्य हो गया, मुझे आपने स्वीकार कर लिया, मुझ पर प्रसादी बरसा दी, उसको नहीं मिली मेरे को मिली, मैं भाग्यशाली हूं। तोतापुरी गुरु का क्रोध तो शांत हो गया, रामकृष्ण पर कृपा बरस पड़ी। बोले ठाकुर तुमने क्रोध को जीत लिया, लेकिन मेरे को तो क्रोध आता है तो मैं आने देता हूं। बोले गुरु जी नहीं, बोले आज से मैं क्रोध को छोड़ देता हूं। ऐसा दृढ़ निश्चय तोतापुरी महाराज का, फिर कभी क्रोध नहीं किया। तो पित्त का प्रकोप था शरीर में, क्रोध होता था, लेकिन इच्छा शक्ति से, ऐसे इच्छा शक्ति से रुग्ण आदमी ठीक भी हो जाते। तो ये इच्छा शक्ति ब्रह्मचर्य से आती, अनुशासित होने से आती, एकाग्रता से आती। एकाग्रता हो और संयम ना हो तो इच्छा शक्ति आई, एकाग्रता, संयम नहीं है तो खत्म हो गई। किसी ने कुछ कहा तो सोच सोच के उसी में बह गए। नहीं, इंद्रियों का संयम होने से मन की भागदौड़ कम हो जाती, मन की भागदौड़ कम होने से बुद्धि में शांति होती, बुद्धि की शांति से प्रसाद मिलता है, प्रसाद आत्म संतोष, और उससे बुद्धि पुष्ट होती, उसके निर्णय सही होते, और उसमें बुद्धि में आत्म परमात्मा के सुख को, आत्म परमात्मा की प्रेरणा को झेलने की योग्यता आती। तो एक उद्देश्य होता है लौकिक बना लेते, मैं डॉक्टर बनूं, मैं वकील बनूं, ये बनूं, ये बनाया उद्देश्य तो कई लोग बनाकर डॉक्टर वकील फलाने हो जाते, फिर भी सुख के लिए सिगरेट पीते, सुख के लिए करते, पति पत्नी करते, लवर लवरी करते, डिवोर्स करते, क्या क्या करते, क्योंकि उन्होंने बनाया हुआ उद्देश्य है ऐसा बन जाऊं। लेकिन वास्तविक उद्देश्य वो भी जान लेवे तो सब दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति वास्तविक मनुष्य मात्र का उद्देश्य है। तो सब दुखों की जहां पहुंच नहीं है, उस परमेश्वर का ध्यान, उस परमेश्वर का ज्ञान, और उस परमेश्वर में विश्रांति। तो परमेश्वर का रस, परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान। परमेश्वर का रस
परमेश्वर का सामर्थ्य और परमेश्वर का ज्ञान, ये वास्तविक में सबका उद्देश्य है, जानते नहीं। ये उद्देश्य जान ले तो 95% तो उसी से फायदा हो जाएगा। 3% भावना का बल काम करेगा और 2% बाकी साधना करनी पड़ेगी। बस हो गया। 95% केवल अपने उद्देश्य को जान ले। जैसे आपका उद्देश्य अहमदाबाद आने का है, फिर रास्ते में कोई गाड़ी मिली, कोई कुछ हुआ, लेकिन उद्देश्य यहाँ का था तो इधर पहुंच गए। ऐसे ही उद्देश्य हो कि हम सुख दुख, सुखी दुखी दिखे, फिर भी अंदर समता को जानेंगे, तो आत्मज्ञान हो गया ना। कुछ भी हो लेकिन अंतरात्मा का रसपान करेंगे, हो गया ना उद्देश्य। अंतरात्मा में विश्रांति करेंगे। इस बात को आज पकड़ लो, बिल्कुल नए तरीके से, आसानी से। आपका कैसा मंगल होगा इसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। उद्देश्य बना लो कि परमात्मा प्राप्ति करनी, और परमात्मा दूर नहीं है, दुर्लभ नहीं है, परे नहीं है, पराये नहीं है। जहां से मैं उठता है वही मैं का मूल है परमात्मा। सभी के मैं जहां से उठते वही परमात्मा है, और सभी वस्तुओं की गहराई में अस्तित्व है वो परमात्मा का, भांतित्व है वो परमात्मा का, और आनंद है वो परमात्मा का। तो ऐसे चुप बैठे रहेंगे ना तो भी मन कहीं जा रहा है तो जाओ, मैं देख रहा हूं, तो मन वो परमात्मा से स्फुरित होता है। धूप दीप में प्राणायाम करो और उद्देश्य अपना पक्का कर लो कि हमें सुख दुख में सम रहना। परमात्मा का ज्ञान पाने के लिए समता बहुत ऊंचा साधन है, और समता और परमात्मा ज्ञान फिर दूर नहीं है। और दिन भर विषमता तो आती रहेगी, विषम व्यवहार होता रहेगा, विषम लोग मिलते रहेंगे, और विषम धूम धड़ाका भी करना पड़ेगा। फिर भी अंदर देखते रहो। क्रोध आए तो क्रोध को भी देखो, चिंता आई तो चिंता को देखो। अब ठंडी आती है ना और गर्मी भी आती है। अब ठंडी आए तो बोले मैं ठंडा हो गया, गर्मी आए तो मैं गर्मी हो, नहीं, ठंड भी आती है, गर्मी भी आती है, आती और जाती। गर्मी ठंडी आती जाती। ऐसे ही राग भी आता है और द्वेष भी आता है। राग आता है तो जाता है, द्वेष आता है तो जाता है, लेकिन उसको जानने वाला नित्य तत्व परमात्मा जो का त्यों रहता है। तो मैं आत्मा परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, और ये आने जाने वाले, तो उसमें सतर्कता रहेगी, सजगता रहेगी। तो सजगता बनी रहे, उद्देश्य बना लो ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर में विश्रांति, ईश्वर का आनंद। तो ईश्वर का ज्ञान तो सत्य है, मरने के बाद भी रहता हूं तो मैं सत्य हूं, चेतन है, तो बुद्धि को प्रकाशित करता है तो वो है। आनंद है तो जो सुख आता है उसी का है, बस। फिर ओंकार का उच्चारण किया और शांत हुए, व्यवहार किया और कुछ भी हुआ तो अंदर में शांति का अनुभव भी हो रहा है और गुस्से का भी अनुभव हो रहा है। जैसे पनियारी होती है ना, घड़े पे घड़ा और ऊपर छोटी सी घड़ी, 3-4 घड़े लकड़ी रखी हुई। सहेली से बात भी करती जाती है, हुलाहुना भी देती जाती है कि मेहमान आए थे, मैंने हलवा बनाया, सर्दियों के दिन थे जानबूझ के ज्यादा बनाया, मेहमानों को खिलाया, बाकी का सीरा मैंने सेक दिया। बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाए उनको सीरा मसल के दूध में डाल देती हूँ, बच्चे भी खुश और मेरे को भी आराम। अरे कमला तू तो बड़ी चालाक है, मेहमान आए सीरा बनाया भून के रख दिया, बच्चों को कर देती हूँ, हमको तो दिखाया भी नहीं। हाँ अभी तू कहाँ दिखाती, फिर भी चल खाना हो तो बच्चों को दूध में डाल के देती हूँ, तो तेरे को भी दूध में डाल के खिलाता हूँ अभी। तो एक दूसरे से मजाक भी कर रही, उल्हावना भी दे रही, फिर भी मटकों का ध्यान है, मटके गिरते नहीं है, रास्ता भी देख रही है, उल्हावना भी दे रही। तो मन की 2 धारा होती, मुख्य धारा घड़ों में है और सामान्य धारा से सब कुछ हो रहा है।
कभी मुख्य धारा, व्यवहार में है तो सामान्य धारा उधर है, सामान्य धारा उधर है तो घड़ा गिर गया। कभी जहाँ सामान्य धारा है, वृत्ति है, वहां कभी गड़बड़ हो जाती है, लेकिन जहाँ मुख्य वृत्ति और सामान्य वृत्ति होती है वो एकाग्रता हो जाती है। जहाँ सामान्य धारा और मुख्य धारा भिन्न भिन्न होती है तो फिर थोड़ी धारणा होती है, व्यवहार होता है, तो दोनों धाराएं भी आ जाती है। ऐसी अवस्था होती है, थोड़ा देर रहती है लेकिन ऐसी अवस्था होती है, उससे साधक का अंतःकरण शुद्ध और पुष्ट और बलवान हो जाता है। दोनों धाराएं एक तरफ लगाने के लिए त्राटक मैं करता था। अंगूठे पर कागज लगा दिया, फिर स्वस्तिक बना दिया और लाल स्वस्तिक के अंदर अथवा सिंदूरी स्वस्तिक के अंदर बीच में बिंदी लगा दी, लगी हुई होती है स्वस्तिक में कई जगह। वो बिंदी को देखता, एक टक देखता देखता देखता, तो इसे एकाग्रता सामान्य धारा मुख्य धारा बनती। ये तत्व ज्ञान के आगे छोटा है, लेकिन बाकी की जगह पर ये बहुत बड़ा है साधन। ये तो करना पड़ता है, दूसरा सजागता करनी नहीं पड़ती, होती है। कुछ भी आया अंदर से साक्षी भाव में, तो ईश्वर प्राप्ति की तड़फ हो जाए तो बहुत अच्छा। तड़फ नहीं होती है तो कमरा बंद करके भगवान के लिए रो, भगवान के लिए बातें करो, और संसार स्वप्न है, सब मरने के तरफ है। शाकिर बोलता है आखिर ये भी नहीं रहेगा, आखिर ये भी नहीं रहेगा, लेकिन खाली शाकिर का अनुभव नहीं, सभी का यही अनुभव है। वास्तव में देखा जाए तो किसका क्या रहा है, बचपन किसकी रही, जवानी किसका रहा, दुख किसका रहा, सुख किसका रहा। दुख क्या है? भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव श्री कृष्ण से पूछते हैं कि केशव सुख क्या है? तो सामान्य आदमी समझता है मकान हो, दुकान हो, चीज वस्तुएं हो, विषय हो, सब कहने में चले तो ये सुख है। बोले नहीं, ये सुख नहीं है। सुख सुविधाएं प्राप्त हो, चाहे वो सब चली जाए, फिर भी चित्त ज्यों का त्यों समता में रहे, वह वास्तविक सुख है। सुखद अवस्था आए चाहे चली जाए, फिर भी अंतःकरण में हिलचाल ना हो, अपना स्वरूप ज्यों का त्यों है ऐसा ज्ञान बना रहे, ये वास्तविक सुख है, वास्तविक ज्ञान है, वास्तविक रस है, वास्तविक भगवत प्राप्ति। बोले दुख क्या है? दुख क्या है कि बोले भोग नहीं है, चीज वस्तु नहीं है। वो दुख है? बोले नहीं। तो दुख क्या है? बोले ये चाहिए, ये चाहिए, इतना होते हुए फिर चला न जाए, इस बेवकूफी का नाम दुख है। जो आया है वो तो जाएगा, चला न जाए, इसी का नाम तो दुख है। अवस्था बनी रहे, चीज बनी रहे, मेरी पत्नी बनी रहे, मेरा पति बना रहे, मेरा पति मर गया, मैं विधवा हो गई, मेरी श्रद्धा टूट गई, तो ये बेवकूफी तो है ना। पति तो गया, अब रोने से पति का आत्मा भटकेगा, तेरा आत्मा भटकेगा, तेरी श्रद्धा गई। पति बना रहे ये आग्रह है, अब पति तो चला गया, भगवान में से श्रद्धा हट गई, तो ये बेवकूफी है। बोले पंडित कौन है? और उन्होंने ऐसे सुंदर प्रश्न किए। बोले बड़े बड़े शास्त्र जानता है, बड़ा बड़ा ज्ञान का धनी है, ऐसे पंडित तो काशी में मिलेंगे। 2-5 रुपया देके दक्षिणा किसी को भी बुला लो, न्यायाचार्य, वेदांताचार्य, षड्दर्शनाचार्य, वो जमाने में 2-5 रुपया, अभी तो 5-25 रुपये दे दो तो कोई भी पंडित। पंडित वो नहीं है, पंडित वह है समदर्शी। सुनी चैव स्वपाके पंडिता समदर्शिना। स्वान में, कुत्ते में, हाथी में और वो पत्थलों में, सब में जो ब्रह्म को देखता है वो महापुरुष पंडित भी है, ब्रह्मवेता भी है। बोले मूर्ख कौन है?
जो अनपढ़ है उसको मूर्ख कहते हैं उद्धव, ऐसा नहीं है। जो शरीर को मैं मानता है, इंद्रियों को मैं मानता है, दुख सुख को सच्चा मानता है, संसार को सच्चा मानता है और अपने असली मैं को नहीं जानता, तो विद्वान होते हुए भी मूर्ख है। इसलिए कृष्ण बता रहे हैं, अपने तरफ नहीं ले आना। कृष्ण भाई हमको मूर्ख गिनते, लेकिन आपकी ऊंचाई को जगाने के लिए कृष्ण सच्ची बात तो कहेंगे ना, डरेंगे थोड़ी। तो मूर्ख कौन है? देह इंद्रिय मन बुद्धि को मैं मानता है, वह मूर्ख है। तो उद्धव कहते हैं कि माधव आप इतना रहस्यमय ज्ञान बताते तो मुझे पूछने की और भी जिज्ञासा बढ़ती है। हे परमेश्वर, सुमार्ग क्या है और कुमार्ग क्या है? श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हैं। उद्धव, परमात्मा प्राप्ति का निश्चय करना, अर्थात परमात्मा रस, परमात्मा ज्ञान और परमात्मा शांति। परमात्मा शांति से सामर्थ्य आएगा, परमात्मा ज्ञान से अज्ञान मिटेगा, निर्भीक हो जाएगा, परमात्मा रस से नीरसता जाएगी। यह है सुमार्ग। और कुमार्ग क्या है? जो करने से, जो भोगने से, जो सोचने से अंत में निराशा, दुख, चिंता और वियोग हो, ये सब कुमार्ग है। ये सब कुमार्ग के कारण दुखी है। ये करूं, बीएड कर लिया फिर भी दुखी है, जॉब कर लिया फिर भी दुखी है। जॉब नहीं करो ऐसा नहीं है, लेकिन ये सब करो, लेकिन मुख्य वृत्ति उसको दो, मुख्य महत्व अपना ऊंचा उद्देश्य, मुख्य महत्व अपना परमात्मा रस प्राप्ति। फिर एक्सीडेंट हो जाता है, आगरे की अस्पताल में पड़ी रहती है, फिर भी वो दुखी नहीं है। भाई, कथा तुमने सुनी हुई है, बेटा मर गया, कलकत्ता का सेठ, बेटे की लाश पे गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, सुख धाम हरे। सिविल सर्जन बोलता है कि ये क्या कर रहे हो? जय दयाल का सेरा, तुम्हारा बेटा मर गया, तुम यहाँ कीर्तन कर रहे हो, दीन दयाल हरे सुख धाम हरे। बोले हाँ क्यों नहीं, जो भी है सुख धाम की ऐसी लीला है। बेटे का शरीर बदला, बेटा का आत्मा तो ज्यों का त्यों है। मैं काहे को दुखी हूँ? हाय बेटा मर गया, तो इससे उसका चित्त भटकेगा और मैं भी अशांत होऊंगा। जो हो गया वाह वाह। तो अपने आनंद को, अपने शांति को, अपने ज्ञान को जो बरकरार रखने का मुख्य इरादा रखता है। फिर लौकिक इरादे में तो कभी कभी अन्यथा भी होता है। एक आत्मज्ञानी संत थे, घर में ही रहते थे, टोपन दास। बोले संसार स्वप्न है, पंचभौतिक शरीर है, 5 भूतों में मिलता है, कोई देर मिले कोई सबेर मिले। ऐसा सत्संग हुआ और थोड़ी देर के बाद खबर आई तुम्हारा पोता मर गया। तो बहू रो रही है, बेटा रो रहा है। तो टोपन दास गया, सत्संगी भी गए जो बगीचे में सुनते थे। टोपन दास ने तो क्या हल्ला चालू करा, हाय रे हाय मैं तो लुट गया, क्या मेरा बुढ़ापा, हरे भगवान तूने क्या कर दिया, मेरे पोते को उठा लिया, मैं इधर पड़ा हूं तो भूल गया क्या, पोते को वापस कर दे, मुझे उठा ले, ये कहीं गलती हो गई जमदूतों की। अरे ऐसा करके अशर्म बना दिया। सत्संगी दंग रह गए कि इतने बड़े संत आदमी, हम तो इनकी एक एक बात भगवान के वचन मानते थे, पोता मर गया तो इतना हल्ला गुल्ला करते। वो जो बहू रो रही थी, बेटा रो रहा था, मतलब पोते का बाप और पोते की माँ रो रही थी, और उनके पड़ोसी और मित्र रो रहे थे। सब के सब चुप हो गए। सभी उनको समझाने के लिए, सांत्वना देने के लिए लग गए। 2 दिन के बाद सत्संग में गए तो सत्संगियों ने कहा कि संसार तो मिथ्या है। बोले हाँ बिल्कुल, उसको सत्य मानता है वो मूर्ख है, और जन्म मरण तो बोले खेल है।
तो बोले आप तो अपना पोता मर गया तो इतना रो रहे थे। बोले अभी चुप रहो, 1-2 दिन अभी शांति करो। क्योंकि सत्संग में वो जो पोता मरा तो मेहमान भी आए हुए थे वो भी बैठे थे। वो मेहमान चले गए। फिर बोला कि पागल हुए हो, संसार खेल है, सब मिथ्या है, तो रोना भी मिथ्या है। ने वो लोग तो सच्चा मान के परेशान हो रहे थे। एक एक को चुप कराता तो मेरा तो सिर दर्द हो जाता और रोते कि तुमको तो तैयार भोजन मिलता है बेटा, हमारा गया तुम्हारे को क्या। उनकी सहेलियां भी मेरे को रोकती टोकती। मैंने तो जानबूझ के, मैं तो समझ के जरा हशर किया तो सब चुप हो गए और सारा घर का माहौल मेरे को चुप कराने में और व्यवस्था करने में लग गए। तो ज्ञानी रोता है फिर भी नहीं रोता। खिद्यो भी न खिन्नते। अभी देखो खिन्न हो गए, कितना माहौल अच्छा बन गया ना। अंतःकरण में जो खाते हो, उठत बैठत ओई उठाने, कहत कबीर हम उसी ठिकाने। तो ये जो उद्देश्य समझ लेता है भगवत ज्ञान, तो समाधि में रहेगा तो विक्षेप आएगा तो दुखी हो जाएगा। लेकिन समाधि के साथ ज्ञान का उद्देश्य, तो आपको रस भी चाहिए, बल भी चाहिए और ज्ञान भी चाहिए। ये वास्तविक में आपकी मांग है, ये आपको पता नहीं चलता। आप पराधीनता नहीं चाहते, निर्बलता नहीं चाहते, तो एकाग्रता से आपका बल बढ़ेगा। भगवान को अपना मानने से आपकी प्रीति बढ़ेगी और भगवत तत्व का ज्ञान से आप मौत से भी निर्भीक हो जाओगे। आपकी कभी मौत हो ही नहीं सकती, भगवान भी आपको नहीं मार सकते, क्योंकि आपका आत्मा परमेश्वर का आत्मा एक ही तो है। घड़े को तो तुम मार सकते हो, लेकिन घड़े के आकाश को तो महाकाश भी नहीं मार सकता। तो जब तुम नहीं मर सकते तो ऐसा मत समझना कि शरीर नहीं मर सकता। शरीर तो घड़ा है, लेकिन शरीर के अंदर जो चिद घन आनंद चैतन्य है, वो चिदानंद चिदाकाश और चित्ताकाश एक ही है। चित्त में जो फूरना होता है तो चित्ताकाश है, और चिदाकाश में जो सृष्टि का फूरना होता है उथल पाता, वो चिदाकाश एक ही चीज है। भूताकाश, चित्ताकाश, चिदाकाश, लेकिन ये तीनों चिदाकाश में ही है। भूताकाश भी चिदाकाश में है, चित्ताकाश भी चिदाकाश में, और चिदाकाश सार तत्व है। चित्त नहीं है तो चित्ताकाश नहीं, 5 भूत नहीं तो भूताकाश नहीं, लेकिन चिदाकाश ज्यों का त्यों है। वही मैं हूं, ये ज्ञान होना चाहिए। समाधि में ज्ञान नहीं, उसमें विश्रांति तो होती, लेकिन तत्व ज्ञान चाहिए। नहीं तो 60-60 हजार वर्ष की समाधि के बाद भी रावण की क्या हालत हो गई। तो परमात्मा तत्व का ज्ञान, एकाग्रता एक बात है, लेकिन एकाग्रता और अनेकाग्रता का जो साक्षी है वो आत्मा चैतन्य मैं हूं, और वो विभु व्याप्त हूं। यहाँ वाणी तो मैं कितनी भी बोलूंगा, पूर्ण वर्णन नहीं होता। इसलिए गुरुवाणी ने कहा मत करो वर्णन, भर बेअंत है। उसके करीब करीब की बात होती है। तो एक से एक ऊंचे साधन है, लेकिन एक ऐसा साधन है जिसको परम साधन बोल दो। ऐसी अवस्था आती कि कुछ भी न करे, कुछ न करना और चुप, न मनोराज्य, न आलस्य, न निद्रा, क्या करूं सारा कर्तव्य छोड़। कभी कभी ऐसी अवस्था भी आती है, कुछ भी नहीं करते, बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आता है, शांति मिलती। शांति का उपभोग करेगा तो फिर वहां रुक जाएगा। शांति आई तो भी जानकर, शांति चली गई तो भी उसको जानते हैं, तो तत्व ज्ञान में आ जाएगा। ये ब्रह्मवेता गुरुओं का सानिध्य से ही जमता है। अपने आप ये अवस्था ऊंची मुश्किल से आती। तो अपना उद्देश्य जान लो। एक है उद्देश्य मान लिया मैं डॉक्टर बनूंगा, ये करूंगा। दूसरा है उद्देश्य जान लिया कि सुख दुख में सम, और ये हाड़ मास का शरीर हम नहीं है, हम चिदानंद स्वरूप है, चैतन्य रूप है, आनंद रूप है, और विभु है, व्याप्त है। अभी भले उसका अनुभव नहीं होता, फिर भी हम है तो वही।
अभी पृथ्वी गोल है ये नहीं जानते, लेकिन है बैठे हैं पृथ्वी गोल पर ही, मान लो। इंद्रिय संयम ये आध्यात्मिक संपत्ति का, लौकिक संपत्ति का खुला मार्ग है। एकाग्र होना, इंद्रिय संयम ये लौकिक संपत्ति और आध्यात्मिक संपत्ति बढ़ाती है। बोले स्वर्ग क्या है? वो देवलोक में जाना स्वर्ग है, ये तो देश विशेष का माना हुआ स्वर्ग है। वास्तविक स्वर्ग क्या है? बोले वास्तविक स्वर्ग अंतःकरण का सत्व गुणमय होना और हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो, सुख दुख में समता और ज्ञान का प्रकाश और आनंद रहे, ये वास्तविक स्वर्ग है। ऐसा पुरुष नरक में भी जाएगा तो स्वर्ग हो जाएगा। एक बार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर और दूसरे कुछ ऐसे निकटवर्ती बैठे थे। युधिष्ठिर, तुमको 5 मूर्खों के साथ स्वर्ग में भेज दें तो तामसी राजसी व्यक्तियों के साथ स्वर्ग में भेज दें तो सुखी रहोगे, कि सात्विक लोगों के साथ तुम्हें नरक में भेजें तो सुखी रहोगे? बोले प्रभु जी ये कैसा आप विनोद कर रहे हैं? तामसी लोग तो स्वर्ग में होंगे तो भी नरक हो जाएगा, और सात्विक लोग नरक में भी होंगे तो भी स्वर्ग हो जाएगा। अभी देखो घर की सुविधा नहीं है, लेकिन सत्संगी सात्विक ट्यूनिंग वाले लोग हैं तो यहाँ स्वर्गीय सुख हो रहा है। और घर में पति कोई अलग मार्ग का, पत्नी अलग मार्ग की, बेटा कुछ चाहता है तो घर में जाते तो टेंशन नरक हो जाता है। तो सत्वगुण होना स्वर्ग है और तमोगुण और रजोगुण आना नरक हो जाता है। लेकिन स्वर्ग नरक ये दोनों आते जाते हैं, फिर भी जो ज्यों का त्यों रहता है उसमें स्थिति होती है तो स्वर्ग नरक से भी पार पहुंच जाता है। जैसे है तो तमोगुण, कुत्तों के साथ खाना, भंडारे का खाना रजोगुण है, लेकिन वो ब्रह्मवेता न तमोगुण में है न रजोगुण में न सतोगुण में, वो है अपने आप हर परिस्थिति का बाप। वो स्वर्ग नरक सबसे परे। ऐसे पुरुष बड़े दुर्लभ होते, कभी कभार कहीं मिलते। ऐसे पुरुष आचार्य होकर सत्संग भी कर सकते, भिखमंगे होकर भी दुत्कार की जगह पे भी हो सकते। एक ऐसा पुरुष था जो कपड़ वन में मोची का काम करता था, मैं उसका दर्शन करने गया था। एक ऐसा पुरुष था कि भावनगर में बबुल के पेड़ के नीचे बैठे रहते थे, और मैं भावनगर सत्संग करने जाता तो उसके पास जाके बैठता था। बोलते नहीं थे, मेरे से भी नहीं बोलते थे। डबल आए तो उसी कपड़ों में करते हैं और सुअर आके चाट जाता। एक ऐसी मुसलमान भाई थी, शिवलाल काका के होटल के सामने पड़ी रहती थी। मेरे को पता चला, मैं क्या अब मैं उधर कैसे जाऊं उसका दर्शन करने। वो बेचारी स्वयं आ गई, आधा घंटे में खबर पड़ेगी आश्रम के बाहर बैठी है। मैं गया तो मेरे को देखकर खूब हंसी और कोड वर्ड में कुछ मेरे को बता दिया बात, तो मैं थोड़ा सुकड़ा गया। तो फिर उसने पलटी मार के, मेरे भक्तों को पता न चले कि मैं अहमदाबाद का हूँ, यहाँ शादीशुदा हूँ, फिर दूसरी बात कर दी उसने। मुसलमान भाई थी। तो जिसको अपना उद्देश्य की का पता है और जो तत्पर हो जाता है पाने को, उसके लिए चाहे मुसलमान हो चाहे कोई हो, उसके लिए ईश्वर प्राप्ति सुलभ हो जाती है। संसार को तो हम चाहते हैं, संसार हमको नहीं चाहता, लेकिन ईश्वर को जो हमने चाहा तो ईश्वर भी हमको चाहते। संसार तो जड़ चीज है, प्रकृति की है, लेकिन ईश्वर तो चेतन है, अंतर्यामी। तो हम ईश्वर को चाहते हैं तो रास्ता बनता जाता है, लेकिन अपने बल से ईश्वर को चाहते नहीं, अपने बल से प्रयत्न करें, बाकी तो कहेंगे भगवान आप ही मिलोगे, आप ही कृपा करोगे, बाकी बात है। सो जाने जासु देव जना ही, जानत तुम्हें हो जाए। तुम्हें वही पा सकता है, जान सकता है जिस पर तुम मेहरबान होते हो। ऐसे भगवान से अपना नाता तो है, खाली सुमरण करो। भगवान का होना तो है ही है, लेकिन भगवान की स्मृति बड़ा गया
फायदा देती, भगवान की प्रीति बड़ा फायदा देती, और भगवान का ज्ञान तो भगवान ही बना देता है। ब्रह्म का ज्ञान ब्रह्म बना देगा। उद्धव ने कहा प्रभु नरक क्या है? बोले अंतःकरण की तमस अवस्था, रजस अवस्था, सूझबूझ न पड़ना, ये नरक है। तो हे वासुदेव, सच्चा बंधु कौन है? भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव ने बड़े ऊंचे प्रश्न पूछे और भगवान ने जवाब भी परम ऊंचे दिए हैं, सार सार। सच्चा बंधु कौन है? बोले सच्चा बंधु जो हित के तरफ ले जाता है, शुद्ध प्रेम के, लवर लवरी का प्रेम नहीं, शुद्ध लवर लवरी मैंने मिलाया क्योंकि आज जमाना वो है ना। तो जो हित के तरफ, शुद्ध प्रेम के तरफ, भलाई के मार्ग के तरफ ले जाता है, वह गुरु ही सच्चा बंधु है, सच्चा मित्र है, सखा संबंधी, सच्चे में सच्चा सब कुछ वही है। इसीलिए गुरु को बोलते त्वमेव माता च पिता त्वमेव, माता पिता भी है, बंधु सखा भी, सर्वस्व वही है। सच्चा घर सच्चा घर क्या है? बोले इस जीवात्मा का तो घर शरीर ही है, घर नु घर, ये घर है। स्थूल घर भी है, मरने के बाद सूक्ष्म घर भी है, अपने साथ रहता है। बाहर का मकान मरने के बाद नहीं रहता, और घर से बाहर गए तो मकान साथ में नहीं चलता, ये शरीर तो मकान साथ में ही चलता है। सच्चा घर ये है, और इससे भी सच्चा घर अंतवाहक शरीर है, मरने के बाद भी रहता है। तो सच्चा स्वभाव क्या है कि बोले सूक्ष्म शरीर मिट जाने के बाद भी जो अपना ब्रह्म स्वभाव है वो सच्चा स्वभाव है। वो मैं प्रश्न करता हूं और उत्तर देता हूं। उद्धव कृष्ण भी करते हैं और मैं भी कर रहा हूं। ये मैंने ही प्रश्न किया कि सच्चा घर क्या, ये प्रश्न है। तो भागवत में आया शरीर, फिर मैं इसमें मिलावट कर रहा हूं। ये शरीर भी छूट जाने के बाद भी अंतःकरण भी सूक्ष्म शरीर भी घर है, लेकिन वो ज्ञान होने के बाद ये भी छूट जाता है, तो ये सच्चा घर नहीं रहता, फिर भी सच्चा स्वभाव प्रकट हो जाता है। ये मैंने मिलाया है शास्त्रीय ढंग से। सबसे बड़ा धनी कौन? जिसके पास मिलियन बिलियन ट्रिलियन हो। मूर्खों की नजर में, विषय विलासी की नजर में उसको धनवान मानते हैं। जिसके पास समाज को शोषण करके धन संपदा और मकान है, मिलियन बिलियन ट्रिलियन, उसको बड़ा धनी मानते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जिसमें विनय है, ये विनय, जिसमें विनय है, क्षमा है, शांति है, भक्ति है, गुण ग्राह्यता है, वह सच्चा धनी। दरिद्र कौन है? भगवान कहते जिसको संतोष नहीं, गहने चाहिए, कपड़े चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मेरा चला न जाए, वो कंगाल है। परम दरिद्र कौन है? दरिद्रता की मूर्ति कौन है? जिसके पास बहुत ख्वाहिशें हैं, डिजायर। और परम संपदावान कौन है? कोई डिजायर नहीं, कोई इच्छा नहीं। छोकरो करीस, नाम करूं, टेम करूं, वो भी इच्छा नहीं, वो परम धनी हो गया।
कृपण कौन है? जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, इधर उधर देखा, इधर उधर खाया, जैसा आया किया हुआ निर्णय छोड़े नहीं तो इंद्रिय संयम होगी। व्रत ले ले तो धनवान होगा। कृपण कौन? इंद्रियां वश में नहीं। सच्चा मालिक कौन है? बोले सद्गुण में भी आसक्त नहीं, दुर्गुण से तो दूर है, सद्गुण में भी आसक्त नहीं। रित क्या है? सत्य और मधुर वाणी रित है। पवित्रता क्या है? बोले देह अभिमान उत्पन्न हो, पवित्रता है। मैं शुद्ध हूं, सात्विक हूं, ये भी अपवित्रता है। मैं अपवित्र हूं, ये भी अपवित्रता है। और मैं पवित्र हूं, ये भी मैंपने का अपवित्रता है। पवित्रता का अभिमान न हो, वो पवित्रता। सच्चा धन क्या है? उद्धव, धर्म ही सच्चा धन है, उसी से विजय होती जीव की। लज्जा किसको बोलते हैं वासुदेव? बुरा कर्म करने में शर्म आए उसको बोलते लज्जा। उद्धव कृष्ण संवाद जो विचारेगा वो निर्बुद्धि होगा तो भी बुद्धिमान बनेगा, असाधक भी साधक बनेगा। ऐसे उम्दा प्रश्न उत्तर उस सच्चिदानंद की अपने हृदय में परछाई पड़ती है। एकाग्रता से सत्य की परछाई पड़ती, बुद्धि में चित्त की परछाई पड़ती, ज्ञान उपजता बढ़ता और अंतःकरण में आनंद की प्रीति की परछाई पड़ती है। सच्चिदानंद ध्यान में सतता, चेतनता और आनंदता हमारे अंतःकरण में विकसित हो रही। अभी जो आनंद आ रहा है वो हमारे अंतःकरण में परमात्मा की परछाई, बुद्धि में ज्ञान आ रहा है, ये बुद्धि में उसकी परछाई, और अंतःकरण में एकाग्रता है, उसकी सत्यता है। एकाग्रता सत्यता है, ज्ञान चित्तता है और सुख आनंदता है। सच्चिदानंद का ही स्वभाव ध्यान में, सत्संग में सुविकसित होता है। गुरु का उपदेश सुनकर ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। उससे लोग तर जाते थे। तो जब लोग राजसी तामसी बन गए, गुरु को भगवत बुद्धि से नहीं देखते, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करते, फिर मूर्तियां बना के रख दी। चक्कर खाते 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 थक थक आके फिर गुरु के पास आए, शायद फिर गुरु की आज्ञा माने, गुरु की कदर करे और पार हो जाए। जिन्होंने आज्ञा मानी, कदर की, वो पार हो गए। जो मनमुख रहे वो हयात गुरु से भी इतना फायदा नहीं उठाते, फिर धन गुरु नानक बोलते रहते, धन साईं लीलाशाह बोलते रहते, झूलेलाल झूलेलाल करते रहते। लेकिन धन भागी वे हैं जो हयात गुरु की गांव गांव नगर नगर डगर डगर घूमकर बुडेरा लाल उपदेश देते, सत्संग करते, लेकिन उनके भाई नेजा और सोमा उनको नहीं मानते थे। वो तो संसार की मजूरी करके मरे। पुंगर ने उनकी श्रद्धा से सेवा की। पुंगर उतर गया, उसकी पीढ़ियां अभी झूलेलाल की पुजारी परंपरा में। अभी भी अवतार हो सकते हैं अवतार, दिखने की नजर हो, पर ब्रह्म परमात्मा हृदय में अवतरित होता है। संतों का नित्य अवतार होता है।
कोई नैमित्तिक अवतार होता है, कोई आवेश अवतार होता है, कोई प्रेरणा अवतार होता है। अभी शांति और प्रेरणा अवतार हो रहा है, मंगल में माधुर्य अवतार हो रहा है, भगवान की चेतना आनंद अवतरित हो रहा है। नजरों से वे निहाल हो जाते हैं, जो ब्रह्मज्ञानी की नजरों में आ जाते हैं। ब्रह्मज्ञानी की दृष्टि अमृत वर्षी, ब्रह्मज्ञानी मुगत भुगत का दाता। गुरुवाणी में लिखा है, लेकिन कोई विरले मानते, फायदा उठाते। संत चलते फिरते तीर्थ, हरिद्वार, काशी, प्रयाग, पुष्कर स्थावर तीर्थ, संत जंगम तीर्थ है। तीर्थों का सेवन बहुत काल करो तब कुछ पुण्य लाभ होता है, लेकिन संत रूपी तीर्थ का सेवन उद्धव तुरंत लाभ देता है। और संत रूपी तीर्थ का सेवन करने वाले स्वयं भी तीर्थत्व किस माधुर्य से मंगलमय हो जाते। ज्ञानेश्वर बोलते हैं, जिसने ब्रह्मज्ञानी गुरु की दीक्षा ली वो तीर्थों में जाता है तो तीर्थ बोलते हैं हम किसको पवित्र करें, तो हमको ही पवित्र करने वाला है। मंदिर में जाते तो देव बोलते हैं हम किसको दर्शन दे, इसके दर्शन से तो माहौल पवित्र होता है। घर विच आनंद रहा भरपूर, अपने अंतःकरण, शरीर अंतःकरण घर है, इसमें ही भगवत आनंद भरपूर है, भगवत शांति भरपूर। तीर्थ यात्रा से भी उपवास ज्यादा अंतर्मुख करता है। उपवास से भी ध्यान और गुरु की रहमत हजारों गुना ज्यादा फायदा करती। ज्ञानेश्वर कहते हैं, गुरु कृपा तू सदैव मेरे हृदय में रहना। ओम शांति, ओम माधुर्य। जो सत्संग सुन लिया अपनी मैं के मूल में चले गए, बस हो गई मौज। ओम आनंद, ओम शांति। आज रे आनंद भयो, मारा सदगुरु आया पामणा, मारा जोगी आया पामणा, परमेश्वर आया पामणा। मथुरा में तो कंस मारियो, लंका जी में रावणा, कूद पड़ो कालिंदर माथे, नागनाथ के रावणा। आज रे आनंद भयो, मारा सदगुरु आया पामणा। गोमती गाय रो दूध मंगाऊं, दूधरी खीर रंधावणा, खीरा खंडारा अमृत भोजन, गुरु जी ने जी मावणा, मारा जोगी ने जी मावणा। जिमाने वाले को जो आनंद मिलता है, मन ही मन जिमाने से भी आनंद आता है, माधुर्य आता है, अंतर मधुमय होता है, सुखमय होता है। संसार के विषय विकार तो जीव को बांधते, लेकिन गुरु भक्ति सारे बंधनों से छुड़ा देती है। संसार के रस तो विकार आते, लेकिन गुरु भक्ति का रस निर्विकार नारायण के स्वभाव में जगाता है। एवो दी देखाड़ वाला, एवो दी उगाड़, बुलावी हूं मारू ने तारा में डुबाड़। जुग जूना बंधन है ना, काई तो सुजाड़ वाला। ओम ओम प्रभु जी, ओम ओम प्यारे जी, ओम ओम आनंद देवा। ये सपना तो नहीं देख रहे, चुंडी लगाओ, सपना तो नहीं है। वो दरवेश कहता है कि शाकिर, शाकिर माना शुक्र गुजारने वाले,
तुम जितने धनवान हो उतने नम्र हो, और जितने नम्र हो उतने तुम संतों के सेवा में लगे हो। 2 दिन मेरी सेवा की और 2 दिन का भोजन सामग्री मेरे साथ लेके चल रहे हो पहुंचाने को। तुम बड़े उदार हो। शाकिर कहता है ये भी नहीं रहेगा। हज से वापस लौटा तो देखा शाकिर का मकान और जायदाद गायब। लोगों से पूछा क्या है, बोले बाढ़ आई थी, सब बह गया। अभी हमदाद जमींदार के यहाँ वो शाकिर काम करता है मजदूरी का, पेट भर खाना मिलता है, भैंसे देखता है, घास काटता है, बैल चलाता है। इतना बड़ा अमीर ऐसे हो गया। मैं जाऊंगा, उससे मिलूंगा। उस धनाढ्य व्यक्ति को शाकिर माना शुक्रगुजार, उसका नाम ही पड़ गया। असली नाम क्या है लोग भूल गए। शुक्रगुजार को देखा तो एक मजदूर की हैसियत में दरवेश की आंखें भर आई कि बोले अल्लाह ने तुमको इतनी नेकी दी, इतना काम किया, फिर भी बोले आखिर ये भी तो गुजर जाएगा ना। जब अमीरी नहीं रही तो गरीबी क्या रहेगी। शाकिर बोले संतों से सुना है ना, सब गुजरता है, किसको सच्चा मानेंगे। सत्य तो ज्यों का त्यों है, हमारा आत्मा है, शरीर और व्यवहार तो बदलता रहता है। शाकिर मैं फकीर हूं, दरवेश हूं, लेकिन तू छुपा फकीर है, छुपा दरवेश है, छुपा साधु है गृहस्थी में। झोपड़ी में रहने को मिला, टाट पे सोने को मिला, रूखी रोटी चबाई। दरवेश ने विदाई ली, लेकिन मन में लगा कि हज तो सब लोग करते हैं, लेकिन मैंने एक चलता फिरता शाकिर का जीवन देखा तो हजारों यात्राएं कुर्बान कर दूं। फिर मन हुआ कि गरीब शाकिर बोलता है ये भी नहीं रहेगा, चलो मैं हज के बहाने फिर जाता हूं। 2 साल के बाद फिर जाता है तो देखता है कि वो शाकिर जो मजदूर था वो हमदाद संपत्ति का वारसदार बन गया। हमदाद कोई संतान नहीं थी, लंबी चौड़ी जमीन जागीर थी और सोने के घड़े में हीरे जवाहरात गढ़े थे। सारा का सारा शाकिर को दे दिया। मरने के पहले कहीं वासना मुझे न सताए, शाकिर तू ले ले।